हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी चैप्टर नंबर 8 मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एंड लास्ट चैप्टर बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल समझा चुकी हूँ। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर जाकर इनकी वीडियोस देख सकते हैं। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। और मेरे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोर्थ चैप्टर है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग समझाना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो एक टेक्निक होती है। ठीक है, हम टेक्निक्स में पढ़ के आ चुके हैं ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो ये डिफरेंस बताती है आपको फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब आपको ये समझ आता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जब हमें डिफरेंस बताती है फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। ओके, अब जो मीनिंग हम करेंगे वो इसका डिफरेंस में से करेंगे, क्योंकि जो इसका जो ये मीनिंग दे रखा है वो थोड़ा टिपिकल है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से करते हैं, क्योंकि हम हमेशा इजी वर्क ही करते हैं। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम टिपिकल लैंग्वेज लर्न करें, क्योंकि हमें पता है वो पेपर में याद नहीं रहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इजी लैंग्वेज ही लर्न करें। तो मीनिंग में सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया ना कि मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा डिफरेंस होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। अब हम इसका मीनिंग डिफरेंस में से लर्न करेंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा कोऑपरेट करिए और समझिए कि क्या लिखना है मीनिंग में। ये देखिए, इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। मैंने बताया ना दो कॉस्ट डिफ्रेंशिएट होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो जब वेरिएबल कॉस्ट जो है अगर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है और फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है। ओके, उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसमें स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है, उस पर जो है वो की जाती है स्टॉक की वैल्यूएशन। जैसे कि इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है, वैसे ही इसमें स्टॉक की वैल्यूएशन भी वेरिएबल कॉस्ट पर ही होती है। मेन 2 पॉइंट्स है समझने वाले ये। उसके बाद हमने मीनिंग में लिखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा मैनेजरियल डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल है। ठीक है, और जो हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उसमें जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं वो कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड करते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिए। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, ये देखिए, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सारे हमने करने हैं फॉर्मूलाज भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग। उसके बाद करेंगे हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग होती है वो हमारी डिसीजंस लेने में मदद करती है, मैनेजरियल डिसीजंस में। ठीक है, सारा डिफरेंस वाला ही होगा, देखना मीनिंग वाला ही, मतलब कि इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट है उसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। इसमें स्टॉक की वैल्यूएशन मार्जिनल कॉस्ट पर होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो प्रॉफिट है उसमें से आपको प्रॉफिट में से फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में से सेल्स डिडक्ट करनी है, तब आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब दोनों कॉस्ट में से सेल्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकलता है। तो ये मेन पॉइंट है इसका। अब आ जाते हैं फटाफट से इसकी एजम्पशंस पर। पहली लाइन तो वही है कि इसमें सारी कॉस्ट के एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स में। सेकंड पॉइंट है कि वेरिएबल कॉस्ट इसमें कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है और सेलिंग प्राइस भी हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मतलब कि तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी कांस्टेंट रहेंगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी, सेलिंग प्राइस भी। और सारी कॉस्ट जो है वो दो में डिवाइड होंगी, फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स में। ठीक है, वो तो हमने मीनिंग में लर्न किया ही था। फिर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में मीनिंग कर लेते हैं। पहले तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का मीनिंग बताएंगे आपकी। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग हम टोटल कॉस्टिंग भी कहते हैं और इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। डिफरेंस देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग तो मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, जबकि ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में वेरिएबल को भी और फिक्स्ड कॉस्ट को भी दोनों को ही प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं। इसमें स्टॉक की वैल्यूएशन दोनों कॉस्ट से होती है, बोथ वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। और इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर ही स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग में इग्नोर किया जाता है, इसलिए इसमें अंडर ऑब्जर्वेशन और ओवर ऑब्जर्वेशन का फिक्स्ड कॉस्ट का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में होता है क्वेश्चन अराइज कि
फिक्स्ड कॉस्ट जो है अंडर और ओवर ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है वो तो डिसीजन मेकिंग में मदद नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग मदद करती है और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग डिसीजन लेने में मदद नहीं करती। बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में मार्जिनल डिसीजन प्रॉफिट के बेस पर लिए जाते हैं और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन की, जिसका फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट में आपको लिखवा चुकी थी। फिर है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज हम डिसएडवांटेजेस तक ही लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद सारे जो इसके फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज है कि हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। डिसीजन जैसे कि आपने डिज़ायर लेवल ऑफ प्रॉफिट कितना लेना है, मेक और बाय डिसीजन, की फैक्टर, ये जो मैंने टिक करे आप लर्न कर लीजिएगा। फिर करा है सेलिंग टेक्निक, सिंपल टेक्निक, जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग होती है वो एक सिंपल टेक्निक होती है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कॉस्टिंग की कंट्रोल की, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में भी मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग का भी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। फिर है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करती है, इसका ये वाली लाइन्स टर्न कर लीजिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स देती हैं और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो है रिपोर्ट्स देती है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। स्टॉक की वैल्यूएशन तो आपको पता ही वेरिएबल कॉस्ट पर होती है। फिर हम लिमिटेशंस कर लेते हैं। लिमिटेशन फर्स्ट हेड है कि ये अजम्पशन पर बेस्ड करती है। सेकंड ये है कि इसमें क्योंकि दो डिवाइड होती है ना, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना इसमें मुश्किल है। कॉस्ट कंट्रोल बाकी टेक्निक्स तो अच्छे से मदद करती हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने में, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, पर मार्जिनल कॉस्टिंग इतनी हेल्प नहीं करती कॉस्ट को कंट्रोल करने में। ये फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करता है और इसमें जो स्टॉक की वैल्यूएशन होती है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर बेस्ड होती है, जो बैलेंस शीट में गलत पोजीशन दिखाती है, जिससे स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Thank you friends for watching my video.